वेलकम बैक नाज़रीन। जी मिस मदिया, आप थोड़ी देर पहले विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बात की। आपने कहा सोशली आप काम कर रही हैं विमेन एम्पावरमेंट, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? विमेन एम्पावरमेंट पे इस वक्त काम हो रहा है प्रॉपर तरीके से? और दूसरा कि आपके क्या आगे आइडियाज़ हैं, किस लेवल पर इसको लेकर चलना चाहती हैं? अच्छा, काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रही हैं, उनके साथ एसोसिएट करके, बिकॉज आई कांट नेम द ऑर्गेनाइजेशंस राइट नाउ, लेकिन मैं उनके साथ टैग अलॉन्ग करके वुमेन एम्पावरमेंट में जो जिस चीज़ में मेरा रोल होता है वो मोटिवेशन का होता है और डायरेक्शन का होता है। अक्सर हम बहुत सोच रहे होते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, उस चीज़ से निकालने का डायरेक्शन होता है। काम अभी भी बहुत बाकी है, बिकॉज ख़वातीन हो या मर्द हो, टैलेंट बहुत है, उनके ऊपर काम करना भी बहुत ज़्यादा है। तो जिस चीज़ पे मैं चाहूँगी मैं अपनी ज़्यादा फोकस करूँ, सो सिंस मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की जो एकेडमिक्स के अंदर मैं एंटर हुई हूँ फॉर लास्ट 2 years प्लस, मैं इसी को ही कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो जो ख़वातीन हैं जिनके पास एजुकेशन है या बहुत लोअर एजुकेशन है, उनके साथ टैग ऑन करके उनको होम बेस्ड बिजनेसेस किस तरह से वो चला सकती हैं, कैसे कैश काउंट कर सकती हैं, किस तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं, कल्चरली ड्रिवन सॉल्यूशंस लेके आए। मैं इन तरह की प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हूँ अभी, और करने की आगे भी इसमें मेरी ख्वाहिश है कि मैं करूँगी। फ़हीम साहब, मैं अगर इनकी बात से एडिंग करना चाहूँ, वुमेन एम्पावरमेंट पे जैसे ये कह रही हैं काम हो रहा है, और आपके भी आइडियाज़ बहुत होंगे इस बारे में। वुमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान के अंदर एक तो बहुत लाजिम है, और आप क्या समझते हैं पिछले 5 सालों में वुमेन एम्पावरमेंट में खासा काम हुआ है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो आई बिलीव कि एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी किसी माशरे के अंदर। अगर मैं एकेडमिया की बात करूं, तो अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं, तो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर भी मैंने एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। आई हैव फीमेल फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो आई बिलीव कि सिर्फ आपको एम्पावर नहीं करना, उनको इनेबल भी करना है। आपने एम्पावर कर दिया, इनेबल नहीं किया आपने उनको, वो डिसीजन नहीं ले सकती। सो वुमेन एम्पावरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एक बैलेंस बड़ा क्रिएट होता है एक सोसाइटी के अंदर और एक किसी इदारे के अंदर। एक तो ये एग्जाम्पल होगी एकेडमिया की। सेकेंड एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि अभी फिलिप कॉटलर का, जो हमारी फादर ऑफ मार्केटिंग है, उनकी एक पाकिस्तान एडिशन बुक लॉन्च होने वाली है, जो वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में लॉन्च होगी बुक, जिसके अंदर पाकिस्तान के टॉप 16 ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपना केस स्टडी इनकॉर्पोरेट किया। आई एम वन ऑफ द केस स्टडी राइटर्स इन दैट एज वेल। तो पूरे पाकिस्तान से 21 लोग बेसिकली उसके अंदर सिलेक्ट हुए थे। आई वाज वन ऑफ देम एज अ मेल कैंडिडेट। लेकिन अगर मैं 21 को देखूँ, उसमें 16 जो थी आपकी फीमेल केस राइटर्स हैं उसके अंदर। सो उससे यही बात साबित होती है कि फीमेल्स के अंदर पोटेंशियल है, दे कैन राइट वेल, दे कैन डू वॉट एवर दे वांट टू डू, अगर उनका डायरेक्शन बिल्कुल सही तरह सेट हुआ है, अगर उनका विजन बड़ा क्लियर है उनका, अगर उनको वो परसुएसिव उनके टेक्निक्स उनके अंदर है, मोटिवेशन है, तो दे कैन अचीव वॉट एवर दे वांट टू डू। सो कॉटलर की इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। एकेडमिया के अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं, बदल रही हैं। जैसे वन ऑफ माई बॉस वाज लाइक यार हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है, हमने एक 50-50% बैलेंस क्रिएट करना है, हम लोगों को एम्पावर भी करना है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में जैसे कि डिफरेंट सेक्टर्स में काम हो रहा है, एकेडमिया के अंदर अभी वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दिस वेरी गुड बैलेंस। आई थिंक उसी से आप चीज़ें आगे सही तरह लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इन्होंने बात की जॉब्स के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, आप क्योंकि हेड कर रहे हैं, इस वक्त मैं समझता हूँ जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है। और एक और बात कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब इंट्रोड्यूस हुआ है, और आप थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे आने वाले चंद सालों में ये जो जॉब्स हैं वो डिक्रीज और ज़्यादा हो जाएंगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, इस बारे में कहना चाहूँ, कल हमारी एक मीटिंग हुई थी FPCCI के अंदर, उसके अंदर यही बात हो रही थी कि भाई AI के थ्रू काफ़ी आपकी जॉब कट होंगी अगले 5 सालों के अंदर, और दुनिया में बहुत बड़ा स्लम्प आने वाला है इसके अंदर। तो उसी सिलसिले के अंदर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंप्लीट कोहॉर्ट जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ और जितने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो बच्चों को ट्रेन करना शुरू करें। पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब जो उनका पेस जो है वो थोड़ा काफ़ी बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर अगले 5 सालों में जॉब्स कट होंगी, तो अगर आप खुद कफील होंगे, अपना काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो आप जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर हम लोग जो हैं, हमने थोड़ा अपने प्लान को चेंज कर लिया। हम लोग वी आर मोर गोइंग टूवर्ड्स आइडिएशन पिचेस, और जितना हम कल्चर को मज़ीद हार्नेस कर सकें, तो तभी हम उस चैलेंज को हम फेस कर सकते हैं। अगर हम सिट बैक रिलैक्स के उसमें चले जाएंगे, ठीक है यार अगले 5 साल में देखा जाए क्या होगा, तो आई डोंट थिंक सो विल बी एबल टू अचीव आवर टारगेट्स। तो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, अब तो कॉलेजेस भी
बच्चों को करवा रहे हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट यूनिवर्सिटीज ओनली, कॉलेजेस स्कूल्स भी बच्चों को उस तरफ लेकर आए ताकि एक माइंडसेट क्रिएट हो। एंटरप्रेन्योरशिप आप 2 दिन में नहीं सीख सकते, आपको शुरू से बच्चे को एक हार्नेस करना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो उस माइंडसेट में आता है। तो इस पे काम हो रहा है, आई एम प्रीटी श्योर कि हम उसको अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा मिस मदिया, आपसे एक सवाल होगा जो कि मैं समझता हूँ हर लड़की की एक कन्फ्यूजन होती है। लड़कियाँ अंदरून सिंध से, मैं सिर्फ इसलिए अंदरून सिंध की बात कर रहा हूँ कि ख़ास तौर पे वहाँ की जो लड़कियाँ वो ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़ ना। वहाँ की वो सोचती हैं कि हम कराची जाके या किसी भी ऐसे सिटी में, शहर में जाके एजुकेशन, वहाँ का माहौल कैसे अडॉप्ट होगा, जॉब कैसे मिलेगी, हमें बहुत सारे थ्रेड्स होंगे, कैसे फेस करना होगा। इस मिथ्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक ये मिथ ही है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर मैं देखूं तो जो ख़वातीन, या अगेन मैं फेमिनिस्ट नहीं हूं तो मैं ख़वातीन पे स्पेसिफिक नहीं, दोनों जेंडर्स की मैं बात करूंगी। जो बच्चे या जो नौजवान आपके इंटीरियर से, किसी भी इंटीरियर से आते हैं, मेन शहर में मेट्रोपोल पे हों, चाहे सिंध के हों, पंजाब के हों, बलूचिस्तान के हों, कहीं के भी, मेट्रोपोल सिटी में जब आते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर, तो वो परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करते हैं बिकॉज उनमें वो चाहत होती है एक्सप्लोर करने की। और मैं एक चीज़ जो बार बार कह रही हूँ, जब तक आपकी विल पावर है आगे परफॉर्म करने की, एक्सप्लोर करने के लिए, आपके लिए स्काई इज द स्काई, क्या आफ्टर द स्काई इज द लिमिट ओनली। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत है काम करने के लिए। और मैं, जैसे आपने कहा मिथ है, ये मिथ है बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चे मैं देखती हूँ उनमें पोटेंशियल भी है, वो सीखना चाहते भी हैं, वो ओवर टाइम मांगते भी हैं। वो कैंडिडेट्स जो ऑफिस के अंदर आते हैं, मेहनत उनको ज़्यादा करनी पड़ेगी फॉर श्योर, क्योंकि प्रिविलेज्ड हैं जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर पले बड़े हैं, उनको वो चाय का कप कैसे पकड़ना है, कैसे कॉफ़ी पीनी है, कैसे ATM कार्ड यूज़ करना है, छोटी छोटी चीज़ें, गाड़ी कैसे चलानी है, कैसे ड्रेसअप करना है, ये सब उनको सीखा हुआ है। और जो बच्चे आ रहे हैं वो अडेप्ट करेंगे उस कल्चर के अंदर, टाइम लगेगा बट मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल से। एक चीज़ को मैं ऐड करना चाहूँगी, ये बहुत ज़बरदस्त बात की मदिया ने। मैं एग्जांपल दूंगा NEC, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2021 की। अराउंड 114 टीम्स आई थी पूरे पाकिस्तान से, ठीक है। और जो विनर था ना वो यूनिवर्सिटी सिंध का था, वो अखवल फाउंडेशन की तरफ से बच्चा आया था वो। और मैं हैरान रह गया था, एंड आई टोटली एग्री विद मदिया कि द वे दे प्रेजेंटेड, उनको ये शर्म नहीं थी कि मैं उर्दू में बात कर रही हूँ या अंग्रेजी में बात कर रही हूँ। मैं हैरान था। अखबार के बहुत सारे कॉलेज हमारे पास था। हमारा एक चीज़ राइट, कि एक मिथ बना हुआ है कि जो अर्बन सेंटर्स में बच्चे पढ़ रहे हैं वो ही काबिल होंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो आई वाज शॉक्ड के द वे दे प्रेजेंट है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, इवन दो शायद वो अंग्रेजी में बात नहीं कर, बट उनको आइडिएशन का पता था, इनको आइडिया पिच कैसे करना है, बात कैसे करनी है, सब पता था उनको। डिसिप्लिन आई थिंक बहुत ज़्यादा थे वो बच्चे एज कम्पेयर टू आर, माजरत के साथ हमारे अर्बन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, सो दे न्यू व्हाट दे वर सेइंग, उनको बड़ा क्लैरिटी थी। तो विनर भी वहीं से आया था, कोई कराची का विनर नहीं था उसके अंदर वो। तो इतनी ज़बरदस्त आइडिएशन के साथ वो आए थे, तो आई वाज शॉक्ड। और एंड शी इज़ राइट कि स्काई इज़ द लिमिट, ये तो एक मिथ बना हुआ है ना। तो थोड़ा सा आप कहते हैं थोड़ा सा फाइन ट्यून कर दें तो फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आ जाए। बिल्कुल सही। लेकिन इस तरह के बच्चों को आगे लाने में क्या हमारी मुल्क का, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का, हमारे इदारों का कोई फ़र्ज बनता है? अच्छा, मैं तो उसकी एग्जांपल जो दूंगा, आई थिंक इफ इकरा यूनिवर्सिटी, मदिया भी मुंसलिक है, मैं पिछले 5 साल से हूँ, तो जो बिजनेस मॉडल की अगर बात की जाए उसके अंदर, तो वो यही है कि आपने सबको अपॉर्चुनिटी देनी है। इतना डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड हमारे पास है, हमारे किसी भी कैंपस में आप चले जाएं, आपको हर किस्म का बच्चा मिलेगा। मास्टर्स की यूनिवर्सिटी है, वहाँ कोई तफरीक नहीं है कह रहा है आपका ताल्लुक फलां घराने से है या आपके फलां ग्रेड से। सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा अपने आप को बेहतर करने का। तो आई बिलीव कि इकरा यूनिवर्सिटी आई थिंक वाहिद इदारा होगा, मैं बिल्कुल इसको कॉन्फिडेंटली कहूँगा, जो कि कहता है कि भाई आप आएँ, अपने आप को प्रूव करें, वी आर हियर टू सपोर्ट एंड हेल्प यू आउट। सो आई थिंक एकेडेमिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर इसका है। मैं इसको कंटिन्यू करूंगी और मैं इस बात को ऐड करूंगी इसमें। आई थिंक बहुत बड़ा एक रोल है सीनियर, हम कहते हैं ना अपने आप को, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, जो आपने मुझसे कहा इतना एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल से मेरी बहुत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एट द सेम टाइम है कि मैंने अपने जूनियर को, जूनियर तो नहीं, जो इमर्जिंग टैलेंट है, यूथ है हमारा, उसको मैंने ट्रेन करना। क्योंकि मैंने उसको ट्रेन नहीं किया तो मैं अपने साथ सब कुछ जो लेके गई वो किसी के काम नहीं आया, कोई नहीं जानता वो कहाँ मिला। तो यहीं पे मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी घर से, जो घर पे है पेरेंट्स हैं वो तो है ही है,
जब बाहर बच्चा आता है पे करके या नॉन पेड या वॉलंटियर, जिसको हम इंटर्नशिप्स कहते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है वहाँ के एग्जिस्टिंग लोगों का भी काम है कि उसको सिखाएं, गाइड करें। मैं एफिलिएटेड हूँ एज ए विजिटिंग फैकल्टी कोई 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में, और पिछले 5 साल से मैं फैसिलिटेशन और ट्रेनिंग के सेक्टर में एंटर हुई हूँ। जो इसकी मेरी इंस्पिरेशन थी वो मेरी मदर है। मेरी मदर जो है वो आपने जैसे कहा सक्खर से बिल्कुल बिलोंग करती है, वो प्रोफेसर रह चुकी हैं और माशाल्लाह रिटायर हुई हैं। तो पहला तो वहीं से इंस्पिरेशन आया कि ख़वातीन कैन डू एनीथिंग, एंड मैंने उनको देखा, शी मैनेज्ड हर होम, हर वर्क लाइफ with all the dedication and perfection, mashallah, that I couldn't even think of it anymore. Then my father is a doctor, वहाँ से एक और इंस्पिरेशन है माशाल्लाह, अब वो पढ़ाते भी हैं और प्रोफेसर भी हैं। सो वो जो आप कह रहे हैं ना कि चीज़ के घर से आके, तो अब मैं वही चीज़ कहती हूँ कि गाइडेंस आपकी होनी चाहिए बाहर। बच्चा हर जगह का एक जैसा, बिल्कुल एक्सपोजर है जो उसको चेंज करता है, राइट गाइडेंस है जो हमारे ज़माने में हमें मिली या नहीं मिली या मिल रही है और हम ग्रो कर रहे हैं। दैट्स द ओनली थिंग एंड द की टू सक्सेस इन लाइफ। ठीक मिस नाज़रीन, वंजो त केॾा रहिजो, असां सां गॾु मिलूं था हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।